दोस्तों, शाल को अच्छा बनाने के लिए एक मंथ काफी होता है। मंथ को अच्छा बनाने के लिए एक दिन काफी होता है। दिन को अच्छा बनाने के लिए एक घंटे काफी होता है और घंटे को अच्छा बनाने के लिए एक मिनट और फिर मिनट को अच्छा बनाने के लिए सिर्फ एक सेकंड काफी होता है। नमस्कार दोस्तों, 2023 आ चुका है और ऐसे में 2023 आपके लिए शुरुआत से ही अच्छा जाए, इसके लिए आपको कुछ तो अलग करना पड़ेगा, कुछ क्रिएटिविटी तरीकों से सोचना पड़ेगा जो कि आप 2020, 2021, 2022 तक नहीं सोच पाए हैं, नहीं कर पाए हैं। तो आपको क्रिएटिविटी तरीकों से सोचना पड़ेगा। जब सोचेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सभी चीज सोच से ही शुरू होता है, सोच से ही शुरू होता है। इस चीज को आप ध्यान में रखें दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट्स बताने वाला हूं ताकि ये साल आपके लिए बेस्ट साल बन सके। जी हाँ दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे ताकि आप इस वीडियो से कुछ एक भी चीज यदि सीख के जाते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा, आपके लाइफ में बहुत बड़ा योगदान कर सकता है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, मनी मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, मनी मैनेजमेंट। दोस्तों, जहां तक हम बात करते हैं मनी मैनेजमेंट की, तो हम में से बहुत सारे लोग ये तो समझ ही नहीं पाते हैं कि मनी मैनेजमेंट होता क्या है, और यदि होता भी है तो आखिर हमारी ये लाइफ में कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है। दोस्तों, यही कारण है कि मिडिल क्लास के लोग जो मिडिल ही रह जाते हैं और हायर क्लास के लोग और हायर होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हायर क्लास के लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो पैसे को मैनेज करना जानते हैं कि पैसा कैसे मैनेज कर सकते हैं, और हम पैसे को मैनेज करना जानते ही नहीं है। हम फ्लो में बहते चले जाते हैं, अंधाधुंध कोई भी काम करते चले जाते हैं, कुछ बिना समझे हुए। तो दोस्तों, आज चलिए इस टॉपिक से थोड़ा बात करते हैं। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड एक बुक है जो कि रॉबर्ट टी कियोसाकी उसको लिखे हुए हैं। तो उसमें वो बताते हैं कि जो हमारे मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो ज्यादातर लाइबिलिटीज खरीदते हैं। लाइबिलिटीज इन द सेंस कि दिखावा करने के लिए खरीदते हैं एसेट्स, और जो अमीर लोग होते हैं वो एसेट्स खरीदते हैं। एसेट्स इन द सेंस कि जो हमें पैसा दे सके, जो इनकम जनरेट कर सके, और वो भी पैसिव इनकम, न कि कोई और इनकम। जी हाँ दोस्तों, पैसिव इनकम और एक होता है एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम वो होता है जो आपके लिए, आप मतलब उस काम को करना पड़े तब आपको उससे पैसा जनरेट हो पाता है। और पैसिव इनकम होता है जो आप एक बार पैसा इन्वेस्ट कर दिए और उससे पैसा आ रहा है, उसे पैसिव इनकम बोलते हैं। तो लायबिलिटीज यदि आप खरीदेंगे तो न तो ये एक्टिव इनकम हुआ और ना ही पैसिव इनकम हुआ। तो इससे क्या हुआ, हमारी लॉस ही लॉस हुई। और ये हम लायबिलिटीज क्यों खरीदते हैं? हमें इतना जरूरी तो नहीं है, हम मिडिल क्लास के लोग को इतना जरूरी है ही नहीं, लेकिन हम इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हायर क्लास के लोग खरीद रहे हैं, अमीर लोग खरीद रहे हैं, अमीर लोग ये खरीद रहा है, फलानवा का लड़का वो खरीद रहा है तो मैं भी खरीदूंगा। क्यों भाई, क्यों खरीदना है? वो अमीर है तो खरीदने दो उसे, मैं क्यों खरीदूं? तो आपको बस यही समझना है। मैं इस वीडियो में यही समझाना चाहता हूं इस पॉइंट में कि आप उस चीज को ना खरीदें जो आपके लिए जरूरत नहीं है। अब आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई सब तो जरूरी है। नहीं, यदि आप गौर से ध्यान देंगे तो बहुत चीज हम मिडिल क्लास के लोग ऐसे ऐसे चीजें खरीदते हैं जो हमारे लिए जरूरी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मिडिल क्लास के लोग, और खासकर जब उनके घर में मैरिज आता है, हमारे घर में मैरिज होता है, तो उसमें सालों की कमाई, सालों नहीं 5 साल 6 साल की कमाई सिर्फ एक रात में उड़ा देते हैं। वो भी एक तरीके से लायबिलिटीज हुई, दिखावा हुई अमीर लोगों को देखकर। क्यों भाई, एक रात से क्या होता है? थोड़ा इसको मैं लंबा ले जाना चाहूंगा। एक रात से क्या होता है? एक रात, हाँ भाई आपने किया था फलानवा के, हाँ ये बुकिंग हुआ था, मतलब अच्छा खाना था, ये था, सजावट अच्छा था, तो उससे फिर आपको एक रात 2 3 4 5 दिन के अंदर भूल जाएंगे कि इसके घर ये हुआ था। उससे आपको फायदा क्या मिला? नहीं, हमें कुछ फायदा नहीं मिलता है, बट हमें तो करना है। लोगों को देखकर, जो अमीर लोग हैं उसको देखकर करना है। भाई वो अमीर है, वो करेंगे, उनके पास पैसा है, बट हम क्यों करें? लेकिन ये बात मैं भी किसी को समझा नहीं पाता हूं। आई होप आपको समझ में आए।
और मैं समझ पाया हूँ, इसके वजह से मैं अब ये सारी चीज़ें कई लोगों को बता पाता हूँ, इसलिए आपको भी बता पा रहा हूँ। तो आप वैसा चीज़ न खरीदें जो आपके जो लायबिलिटीज़ हो, जो आपके जेब से पैसा निकलता हो। जैसे लायबिलिटीज़ क्या होता है, घर, तो ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो सिर्फ डायरेक्ट आप समझ लीजिए कि आपको वैसा चीज़ नहीं खरीदना है जो आपके लिए ज़रूरत नहीं है। यदि अत्यंत महत्वपूर्ण है तो ये कर दे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फालतू के दोस्त मत बनाओ। जी हाँ दोस्तों, या फिर यूं कहें तो फालतू दोस्तों को अलविदा कह दो, बाय बाय कह दो। अब इससे क्या होता है, आइए बात करते हैं। इससे होता यूं है कि आप स्टूडेंट्स हैं, आप जॉब सीकर हैं, या फिर कुछ भी हैं, आपको यदि आप आगे ग्रो करना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा। वो भी फालतू दोस्तों के, मैं सभी दोस्तों की बात नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा, अच्छी संगत बनानी पड़ेगी, पावरफुल लोगों के साथ रहना पड़ेगा ताकि आपकी सोच डेवलप हो सके। और शुरुआत में मैंने बोला है कि सारा खेल माइंड से होता है। इट मीन्स कि आपके थॉट्स से होता है। तो यदि आपके थॉट्स अच्छे हैं तो आप अच्छा से सोच पाएंगे, क्रिएटिवली सोच पाएंगे और क्रिएटिवली कुछ भी कर पाएंगे। या तो पढ़ पाएंगे, अभी यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो पढ़ पाएंगे, और यदि आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में अच्छा ध्यान लगाएंगे ताकि आपके प्रमोशन होती रहे। या फिर कुछ नहीं कर रहे हैं तो कुछ आप ऐसा सोच लेंगे ताकि आप कुछ कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और यदि तो यहाँ दिक्कत क्या आती है, जब आप वैसे दोस्तों के साथ रहते हैं जो बकवास करते हैं, फालतू की बातें करते हैं, लवंडियागिरी करते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मैं वैसे दोस्तों को देखता हूँ। कुछ दोस्त मेरे भी हैं, लेकिन मैं अब उन लोगों को बाय कह चुका हूँ, सिर्फ दिखावा के लिए कि हाँ भाई, हाँ तुम मेरे दोस्त हो। ऊपर से मैं उन लोग से मिलता ना बात करता हूँ। तो यही कि आप जब वैसे लोगों के साथ रहते हैं, बातचीत करते हैं, उठते बैठते हैं, तो आपकी सोच भी उन लोगों की तरह हो जाता है, और उनकी सोच में पढ़कर, उनके चक्कर में पढ़कर आप कुछ सोच नहीं पाते हैं। यहाँ पर मैं एक और बात बताना चाहूँगा, जो है कि आप अकेला रहना सीखिए। अकेला भी रहने से आपकी सोच में कुछ इम्प्रूवमेंट आती है, और जब सोच में इम्प्रूवमेंट आएगी तो सडनली आप कुछ ना कुछ कर पाएंगे। तो बस यही से आप समझिए, ज़्यादा इसको लंबा मैं नहीं ले जाना चाहूँगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि आप अकेला रहें और ख़राब दोस्तों को दरकिनार कर दें, दरकिनार कर दें। आप उससे बातचीत ना करें, हाँ ऊपर दिखावा के लिए कर दें, क्या पता कुछ आपके काम आ जाए। कभी काम आते रहता है, ख़राब लोग भी काम आ जाते हैं। मैं इसको मैं इग्नोर नहीं करता हूँ, लेकिन आपके उसके साथ ज़्यादा मिलजुल कर नहीं रहना। आप पावरफुल लोगों के साथ रहेंगे, पावरफुल विचार आपके मन में आएगा, पावरफुल कुछ काम कर पाएंगे। तो ये रहा। तो नंबर 3 अब बात करते हैं। नंबर 3, अपने आप को कमजोर समझना बंद करें। जी हाँ दोस्तों, अपने आप को कमजोर समझना बंद करें। अब दोस्तों, अपने आप को कमजोर लोग कब समझता है, क्यों समझने लग जाता है? पहला बात यही से आ जाता है कि यदि आप गलत संगति में रहते हैं तो उनकी जो थॉट्स होती है वो आपके पास आ जाती है। वो जैसा सोचते हैं, वो सोचते हैं कि यार मैं ये करने के लिए सोच रहा हूँ बट शायद नहीं कर पाऊंगा। तो ये क्या हुआ, अपने आप को कमजोर समझ लिया, नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे भाई? तो ये थॉट्स भी आपके पास वहीं से आता है। अब यदि ध्यान से देखें तो अपने आप को यदि आप कम समझते हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ कर ही नहीं पाएंगे आप। पिंजड़ा होता है ना, पिंजड़ा में बंद रह जाएंगे। या फिर यूं को कह सकते हैं कि जो कुआं का क्या होता है, मेढक होता है, मेढक की तरह आप रह जाएंगे। आप बिल्कुल सिमट कर रह जाएंगे यदि आप अपने आप को कम समझने लग जाएंगे। तो फिर यही बात आ जाती है कि आप बिहेवियर अपना, मतलब जो संगत है वो चेंज कर लीजिए। ऑलमोस्ट 80% चीजें सही होने लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 80% चीजें सही होने लग जाएगा। ये था कि अपने आप को कमजोर नहीं समझे, और कमजोर नहीं समझने इन द सेंस आपको पता चल गया होगा। नंबर 4, एक काम पर फोकस करें। जी हाँ दोस्तों, एक काम पर फोकस रखें। जब हम कई सारी चीजें एक साथ करते रहते हैं तो न तो हम इस चीज में जा पाते हैं, न उस चीज में सक्सेस हो पाते हैं, तो हम बीच बीच में रह जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एक ही काम को पकड़ कर बैठ जाए, नहीं। क्या पता एक काम को जो पकड़ कर बैठे हैं वो फेल हो जाए।
तो दूसरी चीजों को करना है, बट 80% या फिर 90% आपको एक काम को देना है जो आपका प्रोफेशन होना चाहिए, जो आपका पैशन होना चाहिए, जिसमें आपको जाना है। थोड़ा पार्ट टाइम के लिए कुछ अलग चीजें कर सकते हैं आप। तो एक काम पर फोकस करना। आप ये भी देखे होंगे कि स्टूडेंट्स को मन नहीं लग पाता है। क्यों नहीं लग पाता है? क्योंकि पढ़ाई में नहीं लग पाता है मन। क्यों? क्योंकि उनको फेसबुक चलाना है भाई, फुटबॉल खेलना है, क्रिकेट खेलना है, फेसबुक पर फोटोज चढ़ानी है। फोटोज चढ़ाने के बाद उसको देखना है कि कितने लाइक्स हैं, कितने कमेंट्स आए, किसने कमेंट्स किया, किसने नहीं किया, अगली बार से मैं भी उसको नहीं करूंगा। ये चीज सोचने लग जाते हैं। क्यों? तो यहाँ पे माइंड आपको क्या हो जाता है, फॉरवर्ड, मतलब कि एक अलग तरीके से सोचने लग जाता है। तो इसके लिए आपका माइंड क्या हो जाता है, फोकस्ड नहीं रह पाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है माइंड। इसलिए एक काम पर फोकस रखें। थोड़ा कोई भी चीज करना है यदि तो थोड़ा थोड़ा करें। जी हाँ दोस्तों, तो बस ये रहा कि एक काम पर फोकस करें। नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जी हाँ दोस्तों, ये क्या है? ये है वक्त। वक्त, जी हाँ दोस्तों, वक्त को काबू में करो। वक्त यानी समय। समय है तो सब कुछ है आपके पास, समय नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जिसने समय रहते हुए कुछ कर लिया तो सक्सेस है, वरना नहीं। दोस्तों, बहुत से लोग बोलते हैं कि टाइम इज मनी, बट आई एम नॉट एग्री विद दैट, बिकॉज टाइम इज नो मनी, टाइम इज 10 times मोर देन मनी। जी हाँ दोस्तों, समय सिर्फ पैसा नहीं है, समय पैसा से 10 गुना बड़ा है। क्यों? क्योंकि यदि आपके पास पैसा है, आप मुझे दे देते हैं तो सिर्फ आपके पास पैसा गया, लेकिन और मैं आपको वो पैसा लौटा सकता हूं, उधार ले आऊं तो लौटा सकता हूं, लेकिन आप समय किसी को देने के बाद, बर्बाद होने के बाद, वेस्ट होने के बाद आप उसे वापस नहीं ला सकते हैं। तो हुआ कि नहीं हुआ? समय 10 गुना ज्यादा पैसा से हुआ। इसलिए आप समय का कदर करना सीखें। जी हाँ दोस्तों, समय का कदर करना सीखें। टाइम को मैनेज करने के लिए आप ये सारे तरीके अपना सकते हैं, जैसे कि आप अपने डे वाइज टू डू लिस्ट बना लीजिए। जैसे कि आपको ये दिन ये चीज करना है, अगले दिन वो करना है। जैसे आप यदि स्टूडेंट्स हैं तो इस दिन को मुझे मैथ पढ़ना है, उस दिन को इंग्लिश पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, जो कुछ भी है आप इस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं, अपने कामों को डिफाइन कर सकते हैं। या फिर घंटे वाइज कर सकते हैं, 1 घंटे में ये पढ़ना है, दूसरे घंटे ये पढ़ना है, 2 घंटे इस चीज को देना है, 2 घंटे उस सब्जेक्ट को देना है। तो इस तरीके से भी आप अपना टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो टाइम का मैनेज करने का ये छोटा सा फॉर्मूला रहा। यदि आप बोले तो टाइम पर मैं अलग से वीडियो बना सकता हूं, और मनी मैनेजमेंट पर भी मैं अलग से वीडियो बना सकता हूं। तो अब ज्यादा बातें नहीं करना चाहूंगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये वीडियो और सबसे अच्छा जो पॉइंट्स है वो कौन सा लगा, आप जरूर वीडियो में बताइए।